हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड का प्रश्नावली 2.4। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा, इस चैप्टर में हम लोग को वास्तुनिक प्रश्न है, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और उसके हमको टिक लगाना रहेगा। ठीक है बच्चा। तो देखो, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो देखो, प्राकृत संख्या वैसे संख्या को कहते हैं, ठीक ना। किसको कहते हैं प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या आपका 1 2 3 4 इसी तरह स्टार्ट होके अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। तो प्राकृत संख्या आपका स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। तो 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और आपका क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जो कि है 1। ठीक है बच्चा, 1 नंबर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है आपको 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इसी तरह करके कहाँ तक जाती है? अनंत तक। बहुत बार बताया, अगर आपने मेरे वीडियो सबको फॉलो किए तो आप लोग को पता होगा, बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़। तो देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या हो जाएगी? इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी, 0। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 117 को जब गुना करेंगे 0 से तो क्या होगा? किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुना करते हैं तो 0 ही हो जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 8 को भागा करेंगे 0 से तो क्या होगा? 8 होगा, 0 होगा, 1 होगा। तो किसी भी संख्या को जब हम 0 से भागा देते हैं तो क्या होता है? तो देखो, 8/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/0, यही लिख सकते हैं। तो बच्चा समझो अच्छा से, यहाँ पे कोई भी संख्या रहता है, कोई भी संख्या हम ले लो 3 4 5, हमेशा उसके नीचे 1 मौजूद रहता ही है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा केस आ जाए कि नीचे 0 आ जाए, ठीक ना, किसी भी संख्या के, तब उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। कोई भी संख्या रहे, कोई भी पूर्णांक रहे, हमेशा उस संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, बटा में 1 रहता है। लेकिन 8/0 का मतलब होता है 8/0। तो नीचे जब 0 आ जाता है तो इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना, परिभाषित नहीं। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या है 5 नंबर कि 0/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 0/7 लिख सकते हैं ना। तो नीचे हम बताएं कि नीचे अगर यदि कोई संख्या रहता है तो 1 रहता है। तो कोई भी संख्या अगर यदि रहे तो समझो उसको अगर यदि भागा देंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका 5 भी कंप्लीट होता है, मतलब अगर हम 7 को भागा दे देंगे 0 से तो 0 ही होगा, ठीक है। यही चीज़ है इसका मतलब। नीचे 7 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अगर यदि 0 रह गया किसी भी संख्या के तो उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। चलिए छठा नंबर देख लेते हैं। छठा नंबर में है कि 625 को गुना करेंगे 1 से तो वही संख्या हो जाएगा 625। इसमें क्या दिक्कत है जी? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक ना मेरा बच्चा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है इनमें से कौन योज तत्समक है? तो हमने पिछला ही वीडियो में बताया था, ठीक ना, पिछला ही क्लास में बताया था कि योज तत्समक, योज मतलब क्या है? जोड़। और तत्समक का मतलब होता है वैसा संख्या लें कि जिससे, मतलब कोई संख्या अगर 3 है तो इसमें हम क्या जोड़ें कि मेरा 3 ही आ जाए, तो वो होता है 0, ठीक ना। तो 0 जो होता है वो योज तत्समक होता है। आई होप समझ में आ गई होगी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, योज तत्समक। और एक होता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक मतलब किसी संख्या में हम क्या गुना करें कि वही संख्या दोबारा प्राप्त हो, तो उसका आंसर होता है 1, ठीक है बच्चा। तो 7वां नंबर आई होप समझ में आ गया होगा। योज तत्समक किसको कहते हैं? योज तत्समक उस संख्या को कहते हैं जब हम किसी संख्या में उसको गुना करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे, तो वही संख्या आ जाए। तो वह संख्या आपका 0 है। किसी भी संख्या में हम 0 से जोड़ते हैं तो वही संख्या दोबारा लौट के आ जाता है, मतलब 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है, ठीक है ना। देखो आ गया क्वेश्चन। हमने बताया था ना कि तत्समक 2 प्रकार का संख्या होता है, कि योज तत्समक मतलब किसी संख्या में हम क्या जोड़ेंगे कि वही संख्या आ जाए, और एक होता है गुणात्मक तत्समक मतलब इसमें किसी भी संख्या में हम क्या गुना करेंगे। सपोज हम 6 कर लिए, 6 में हम क्या गुना करेंगे कि मेरा 6 ही आ जाए, तो वह होता है 1।
तो गुणात्मक तत्समक संख्या क्या होता है? 1। ठीक है बच्चा, तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन गया। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि इनमें कौन गुणन का क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है? कौन सा नियम? गुणन का क्रम विनिमय। गुणन, गुणन से याद समझ में आ रहा है कि इसमें गुना होगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब क्रम विनिमय मतलब स्थान का अदल बदल, एक स्थान का दूसरे स्थान में अदल बदल करना ही क्रम विनिमय कहलाता है। तो यहाँ पे हमको देखना है, कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, तो कौन वाला होगा? गुणन का क्रम विनिमय। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि 4 को जब गुना करेंगे 8 से, या फिर 8 को गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? गुना गुना है, चलो गुणन आ गया, लेकिन 4 जो है 4 के स्थान पे 8 आ गया इस जगह, मतलब क्रम भी बदल गया, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं। तो देखो 4 को गुना किया 8 से इक्वल टू 32, ये तो सॉल्व कर दिया, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो 4 + 8, यहाँ 8 + 4, यहाँ पे देखो 4 के स्थान पे 8 तो आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्रम विनिमय नियम तो लगा, लेकिन गुना का नहीं लगा, ये योग का लग गया, ठीक ना, योग का क्रम विनिमय नियम, तो ये भी नहीं होगा, हमको गुणान का चाहिए, तो गुणन का ऑप्शन ए ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक सवाल दिया गया है, इसका मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 आपका यही है, ठीक है, कि 170 × 4 + 170 × 6, यही है। तो हम इस तरह का सवाल बहुत बार बता चुके हैं। तो देखो 170 × 4 है इसमें, और 170 × 4 है, तो 170 जो है दोनों जगह में गुना में है, तो 170 को हम कॉमन ले लेंगे, फिर गुना लिख देंगे, फिर ब्रैकेट दे देंगे, फिर ये 4 को यहाँ लिख देंगे, यहाँ प्लस है प्लस लिख देंगे, और ये जो 170 इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कौन सा संख्या बचा? सिर्फ 6 बचा, तो 6 लिख देंगे, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि 170 जो है 4 से भी गुना में है, और 170 जो है 6 से भी गुना में है, इसको वितरण नियम भी कहते हैं। तो अब क्या हो जाएगा बच्चा? 170 हो जाएगा गुना, यहाँ पे देखो 6 4 को क्या करना है? जोड़ना है, जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 10 को जब 170 से गुना करेंगे तो 170 ही रहने देंगे, और एगो जीरो एक्स्ट्रा है तो एगो जीरो एक्स्ट्रा बैठा देंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं है जी 1600, 1700 सॉरी, तो 1700 आपका ऑप्शन सी है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर कह रहा है कि 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? तो 23 और 38 के बीच जितनी पूर्ण संख्या है उसको लिख लेना है। तो बच्चा क्वेश्चन था कि 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो बच्चा हमने यहाँ 23 लिख दिया, और यहाँ देखो 38 है, और बाकी इसके अंदर जितने भी संख्या सबको हमने लिख दिया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल संख्या कितना है? 14 है। ठीक है, इस तरह हम लोग बना लेंगे। तो 23 और 38 के बीच में कितना संख्या है? 14 है। ऑप्शन कहीं है 14, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 14। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चा अगर इसको शॉर्ट में बनाना रहे, किसी किसी का तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? देखो 38 कर देंगे, 38 में 23 घटा देंगे, ठीक है, तो 38 में 23 घटा देंगे तो कितना आ जा रहा है? रुको, 38 में 23 घटा देंगे तो 5 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे ये हुआ कि 23 से 38 के बीच में 15 को संख्या नहीं है, 38वां संख्या मिला के 15 है, फिर 15 में 1 माइनस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ होता है शॉर्ट तरीका से, मतलब बड़ा वाला संख्या में छोटा वाला घटा देंगे और 1 से माइनस कर देंगे। यहाँ से इसमें इससे घटाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 38 तक का संख्या आ गया, ठीक ना, 38 तक, मतलब 23 से 24 25 26 लेके 38 तक का संख्या आ गया 15, और इसमें 1 हम घटा देंगे, मतलब 38वां संख्या को घटा देंगे तो बीच में आ जाएगा कितना? 14 संख्या। ये हो गया शॉर्ट तरीका। अब जो आप लोग को समझ में आए वैसे बनाइएगा, यहाँ पे तो कहा नहीं है। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कि 1000 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब इसके जस्ट पीछे कौन सा संख्या है? तो 1000 में हम 1 माइनस कर दो, तो 1000 में 1 माइनस कर देंगे तो 999 हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 13 है कि 2 × 125 × 50। तो सिंपल सा गुना कर देना है। तो गुना करने का भी नियम बताए थे, तरीका था इसी चैप्टर में, बहुत सारा तरीका था। तो यहाँ पे देखो यही है गुना करना है, तो हम क्रम बदल देंगे। क्या करेंगे? ऐसे शॉर्ट में गुना कर देंगे, तो 50 × 125 कर देंगे। तो देखो 50 को जब 2 से गुना, मतलब क्रम बदल सकते हैं ना गुना में,
तो यहाँ पे 50 को जब 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, गुना 125 हो जाएगा। और इसको गुना करना बहुत ईजी हो जाता है, तो 125 लिख देंगे। ठीक है, 125 लिख देंगे और 2 को जीरो है, मतलब 1 से गुना करेंगे 125 में, 125 हो जाएगा। 2 को जीरो है तो 2 को जीरो एक्स्ट्रा हम बैठा देंगे, तो कितना आ गया, एक इकाई दहाई सैकड़ा 12,500। 12,500 कहीं है जी? हाँ जी, ऑप्शन ए ही है आपका 12,500। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 12,500 आपका ऑप्शन ए है। आपका डी है, इसमें एगो जीरो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो वो नहीं होगा। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या मतलब बच्चों होता है क्या कि किसी पे भी स्क्वायर, जैसे ए रहा, ए का पूछेगा वर्ग का, अगर हम वर्ग लिखेंगे तो इसका मतलब होता है ए पे स्क्वायर, मतलब ए गुना ए। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम 2 का वर्ग पूछ देगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब 2 गुना 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। उसी तरह 5 का पूछ देगा तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 5 गुना 5। तो यहाँ पे 200 है, 2700 है और 17,000 है। ठीक ना, तो ये तीनों जो संख्या है ये कोई वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे हम 200, 2700 और 17,000 का यहाँ पे पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल से नहीं बताएंगे, क्योंकि इसकी हमने डिटेल वीडियो अच्छे से बताया कि कोई संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है, या कोई संख्या वर्ग है या नहीं कैसे जाना जाता है, इसका हमने डिटेल से वीडियो बताया। वो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जानते हैं अब अगला क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं बच्चा क्या क्या है कि 168 प्लस 323 इक्वल टू है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो संख्या क्रम बदल गया ना। 168 जो है इस बार यहाँ आ गया, और 300 जो 29 है इस बार यहाँ आ गया, क्रम बदल गया। तो पूछ रहा कौन सा गुण है, तो क्रम विनिमय गुण हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से हल किए होंगे और सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको कक्षा 6 के इसी तरह के वीडियो मिलती रहेगी, और अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।